Good morning, students. Welcome again to my maths class. I hope you are getting every video of mine and you are understanding and enjoying it also. Now, today we will start the chapter 4, Counting in Tens. To understand the concept of this chapter, you have to go through a story that is Chickens and the Clever Fox, a very interesting story. Okay, let us begin. Ticklu farmer has many chickens in a farm. One day, a clever fox saw these naughty chickens playing around. ये क्या होता है? एक किसान होता है जिसका एक किसान लेडी होती है जिसका नाम होता है टिकलू. उस लेडी के फार्म में बहुत सारे चिकन्स होते हैं, मतलब मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं चिकन्स. वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स. अब एक दिन उस ग्राउंड में वो चिकन्स खेल रहे होते हैं और एक चालाक सी लोमड़ी उन नॉटी चिकन्स को, मतलब शैतान से होते हैं, वो लोग खेल रहे होते हैं, उन्हें देख लेती है. फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे. टिकलू केम टू नो अबाउट इट. शी आस्क्ड द फॉक्स. उस दिन से क्या करती है वो? शी स्टार्टेड स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे. उस दिन से वो लोमड़ी डेली चिकन चुराती है और खाने लगती है. अब टिकलू को इसके बारे में पता चलता है, उस फार्मर को. देखिए यहाँ पे पिक्चर है ना, इसे पता चलता है. शी आस्क्ड द फॉक्स. वो उस फॉक्स से पूछती है, हे डू यू ईट माई चिकन्स? क्या तुमने मेरे चिकन्स को खाया? नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? बहुत चालाक होती है लोमड़ी. वो उससे कहती, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं कैसे चिकन्स खा सकती हूँ? टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हियर एंड देयर. टिकलू क्या करती है? हमेशा कोशिश करती है सुबह में भी शाम में भी कि चिकन्स को काउंट कर ले, गिन ले, ताकि उसे पता चल जाए कि चोरी हो रही है या नहीं हो रही है. लेकिन चिकन्स बार बार इधर उधर भाग जाते थे, जिससे वो काउंटिंग नहीं कर पा रही थी. शी सेड, आई विल पुट 10 chickens in one basket and count them. And if I find any of them missing, I will give the fox a tight slap. उसने क्या कहा कि अब मैं ऐसा करूँगी कि मैं 10 चिकन्स को 10-10 करके एक एक ग्रुप में रख लूँगी. 10 चिकन्स को एक बास्केट में रख के एक ग्रुप बना लूँगी. आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट. 10 चिकन्स को मैं एक टोकरी में रख लूँगी और फिर उसे काउंट करा करूँगी. और अगर एक भी मिसिंग हुआ, उसमें से एक भी गायब हुआ, तो मैं उस फॉक्स को एक टाइट स्लैप, एक कस के थप्पड़ लगाऊंगी चोरी करने के लिए. देन व्हाट हैपेंड? इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स. सुबह में उसने क्या करा? अपने चिकन्स को काउंट किया. हाउ मेनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर? नाउ यू कैन सी हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर. 1 2 3 4 5 बास्केट्स वर देयर. ठीक है. हाउ मेनी चिकन्स आर देयर इन ऑल? 5 baskets are there and 4 extra chickens were there. तो 50 plus 4 equals to 54. Then in the evening, ये तो उसने सुबह में करा सब काउंटिंग, 54 चिकन्स आ गए. अब इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन. शाम में फिर उसने गिनती करी. देयर आर 4 baskets of 10 chickens. अब उसने देखा कि बास्केट बचे सिर्फ 4, पहले थी 5. देर आर 40 plus 3 chickens, that is 43 chickens in all. अब 4 baskets थी और 3 chickens अलग से थे. पहले उसके पास 54 chickens थे और अब रह गए थे सिर्फ 43. इसका मतलब लोमड़ी ने थोड़े चिकन्स को खा लिया था. उसने कैसे पता किया? उसने पहले वाले नंबर में से, जो हमारा 54 था, जो टोटल चिकन्स थे, उनमें से जो अब थे चिकन्स 43, वो माइनस करा, 11 चिकन्स आए. दैट इज 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स. इसका मतलब लोमड़ी ने 11 चिकन्स को खा लिया था और वो झूठ बोल रही थी. ठीक है. तो दैट इज द स्टोरी. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी इज कि व्हाई हैव आई टोल्ड यू दिस स्टोरी? कैन यू टेल? ओके. अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, टिकलू कैन काउंट द चिकन्स ओनली बाय कीपिंग देम इन ग्रुप्स, इन टेंस. सी वॉट टिकलू हैज़ डन, टिकलू को काउंट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उसने क्या किया? उसने सब चिकन्स को 10-10 के ग्रुप में रख दिया. अब 10 के ग्रुप में रखने से उसके लिए काउंटिंग बहुत ईजी हो गई. अब मान लीजिए अगर वो 10 के ग्रुप में ना रखती, उनको सारे चिकन्स ऐसे ही घूमते रहते, तो क्या वो काउंट कर पाती? कभी नहीं कर पाती काउंट. एक चिकन को पकड़ी, दूसरा भाग जाता. शैतान होते हैं, दे वर वेरी नॉटी, तो वो रन कर जाते. ठीक है. तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता. तो अपने वर्क को इजी बनाने के लिए उसने क्या किया? 10-10 का ग्रुप बना लिया, काउंटिंग इन टेंस. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर, काउंटिंग इन टेंस. उसने 10 का ग्रुप बनाया, जिसकी वजह से उसका वर्क बहुत ईजी हो गया और उसने सारी काउंटिंग ईजिली कर ली और उसको पता भी चल गया कि फॉक्स ने चोरी की थी. तो काउंटिंग इन टेंस से हमें क्या मिलता है
कि हमारा वर्क, हमारी काउंटिंग ईजी हो जाती है। जब नंबर अलग अलग होते हैं, हम उन्हें टेंस के ग्रुप में रखते हैं, दैट मेक्स आवर काउंटिंग वेरी ईजी. दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. Okay, now you will get to know it with a certain example. Now the questions are there. I have already told you the questions you have done in your copy. See, write in tens and ones. अब यहाँ पे आपको टेंस और वंस में ब्रेक करना है. देखिए, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, एनी नंबर, यू कैन टेक एनी अदर नंबर ऑल्सो. 2 डिजिट का नंबर है मेरे पास. अब इसमें वंस और टेंस, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस का नंबर वंस प्लेस होती है, कौन सा टेंस प्लेस का. तो बेटा ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट द नंबर काउंटिंग विद द आवर राइट हैंड साइड. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. वंस, टेंस, ये वाला नंबर हमारा जो राइट वाला है ये हो गया हमारा वंस, और ये 4 हो गया हमारा टेंस. यह आपको पहचान रखनी है, आपको पता होना चाहिए. ये नहीं कि आप पहले वंस और टेंस जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे नहीं करना है. हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट साइड से. वैसे हम स्टार्ट करते हैं लिखना, इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं ऐसे करके. लेकिन जब हम वंस और टेंस काउंट करेंगे तो हम पहले ये वाला नंबर लेंगे राइट हैंड साइड वाला, फिर टेंस आएगा, वंस टेंस. ठीक है, अब हमें पता है कि 7 हमारा वंस प्लेस का नंबर है और 4 हमारा टेंस प्लेस का नंबर है. ठीक है, किसी भी चीज़ को, अब मान लीजिए मैंने कोई भी, कई सारी मैंने बॉल्स या स्टार्स बना दिए. यहाँ पे मान लीजिए I have drawn some stars just to show you the example. So many stars I am drawing here. You can see. Randomly I am drawing the stars. Now if I tell you to count at a glance, it will be difficult for you ना. आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम काउंटिंग कैसे करें इसकी मैम एकदम से. ठीक है, अब अगर इन्हीं स्टार्स को मैं आपको एक ग्रुप बना के दे दूँ कि ये मेरा एक ग्रुप है, मैं बोल दूं ये एक ग्रुप है 10 स्टार्स का, और दूसरा मैं एक और ग्रुप बना दूं 10 स्टार्स का. ठीक है, देखिए, और फिर मैं इधर 2 स्टार्स और लगा दूं. अब मैंने आपको बता दिया कि बेटा ये मेरे 10 स्टार्स का ग्रुप है और ये टोटल स्टार आप बताइए. तो आप कहेंगे 10, 10, 20, 21, 22. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ना. नाउ so by counting in tens we make our counting very easy. It makes our work easy. Okay, now you can see the questions. 64. Write in tens and ones. आपको क्या करना है, टेंस का पार्ट अलग ब्रेक करना और वंस का अलग करना है. It's very simple. 64. Now the tens part is 6 here and the ones part is 4. 78. 7 tens plus 8 ones. अब देखिए इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं. जैसे मैंने 64 लिया, मैंने लिखा 6 टेंस प्लस मैंने लिखा यहाँ पे 4 वंस. ये है ना आपका क्वेश्चन, ये आपने करा. अब इसको हम कैसे आपको समझाएंगे कि 64 कैसे आया, हाउ इट कम्स. देखिए बेटा, 6 टेंस का मतलब क्या होता है. 6 टेंस का मतलब है कि 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, प्लस 4 वंस का मतलब होता है कि 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे वी आर मल्टीप्लाइंग 6 बाई 10 एंड 4 बाई 1. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का टेबल हमें आता है, तो 6 टेंजा होता है 60. प्लस का साइन हम ऐसे ही लगा रहने देते हैं. यहाँ पे 4 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 4 1 जा 4. अब 60 में 4 ऐड करिए, कितना होगा 64. देखिए आ गया ना आपका आंसर, द सेम आंसर यू हैव गेट ना. तो ये ऐसे आता है ये कॉन्सेप्ट आपका, जो आप सम यहाँ पे कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ये सम आया कैसे, हाउ द आंसर हैज़ कम ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए. तो ये इस तरह से आता है. 6 टेंस का मतलब 60, 4 वंस का मतलब 4. जब हमने इसे ऐड करा 64 आ गया. तो ये इसकी एक ओपन फॉर्म है कि 64 को हम कैसे तोड़ेंगे, 6 टेंस प्लस 4 वंस. 78 को 7 टेंस प्लस 8 वंस. फिर इसी तरह से बाकी सारे एग्जाम्पल, आप कोई भी नंबर देख के ऐसा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट इज फिल इन द बॉक्सेस. अब आपको इसी का अपोजिट करना है, जस्ट अपोजिट, कि आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, एक शॉर्ट फॉर्म में. 7 टेंस प्लस 0 वंस. बहुत ईजी है. टेंस की प्लेस पे 7 लिख दिया, वंस की प्लेस पे 0. वंस टेंस प्लस 5 वंस. वंस की प्लेस पे क्या लिखा है 5, 5 वंस की प्लेस पे आ गया, और टेंस की प्लेस पे लिखा है हमने 1 इज़ देयर. सो 15. 6 टेंस प्लस 3 वंस. इसको भी जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल समझाया, इसको भी हम वैसे ही समझ सकते हैं. देखिए जैसे आपने लिया 1 टेंस प्लस
5 वंस। अब ये 15 कैसे आएगा? 1 टेंस का मतलब मैंने बताया 10 का मतलब इंटू 10, 1 इंटू 10 प्लस 5 वंस का मतलब 5 इंटू 1, 1 10 ज़ा 10 प्लस 5 1 ज़ा 5। ओके वेरी गुड। 15 इज देयर ना, 15 हमारा आंसर आ रहा है। देखिए 15 इधर भी आ गया। आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आपका आंसर आया कैसे, ठीक है, रटना नहीं, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आपको सिंपली बस ब्रेक करना है, यू हैव ब्रेक्ड इट, और यहाँ पे आपने कंबाइंड फॉर्म लिखी है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ द करेक्ट नंबर ऑफ बीट्स फॉर द गिवन नंबर। इट्स वेरी इजी। आपको एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको इसके लिए इस स्टैंड में बीट्स यानी कि मोती कुछ ऐसे डालना है, मतलब आपको बनाना है, यहाँ पे ड्रॉ करने हैं जिससे ये नंबर रिप्रेजेंट हो। देखिए मैंने आपको बताया था हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल हमारा फर्स्ट है 1 3 4, ये हो गया वंस, टेंस और 100, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। अब यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना है वंस प्लेस पे क्या है, हमारे पास 4 है, राइट। हमने 4 यहाँ पे बीट्स ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4। फिर 3 प्लेस पे 3 बीट्स हैं, 3 ड्रॉ कर दी। फिर 1 प्लेस पे 1 ही बीट है, 1 बीट ड्रॉ कर दी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे किया है। 4 5 3 नंबर इज गिवन, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बीट्स। व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट सी द फर्स्ट प्लेस, 1 प्लेस नंबर। 1 प्लेस पे वी हैव 3, तो 1 2 3। Tens place we have 5, 1 2 3 4 5, and in the hundreds place we have 4, so 1 2 3 4. So it's very easy, you can just see the number, just draw the beats. Okay, it's interesting also. Now the next part is addition, which you have already done. थोड़ा सा यहाँ पे इसमें चेंज है, बस कैरी ओवर आया है आपके लिए न्यू चीज़, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है इसमें। देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है वो है 68 + 24, आपको ऐड करना है। जब भी हम ऐड करें कभी इधर से नहीं, हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 8 + 4, काउंटिंग करिए आप, फिंगर काउंटिंग आपको आनी चाहिए। देखिए ये हमारे जो पार्ट्स होते हैं ना फिंगर के, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से हमें इस पे अपने फिंगर्स पे काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो आप पहले 8 + 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब 8 के आगे कितना है, हमें 4 काउंट करना है। 8 यहाँ पे अपने फिंगर रख लेंगे आप, फिर 1 2 3 4, यहाँ तक आया हमारा 4। अब यहाँ तक जब आए यहाँ फिंगर रख लीजिए और दोबारा से स्टार्ट करिए काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आया हमारे पास। तो हम 12 यहाँ कैसे लिखेंगे बताइए? नंबर था हमारे पास ये 68 और नीचे था हमारे पास यहाँ 24। 8 + 4 हमने करा तो आया हमारे पास 12, लेकिन यहाँ पे स्पेस क्या है, सिर्फ एक डिजिट की स्पेस है हमारे पास। तो हम ये वंस वाला डिजिट यहाँ रख देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए आपके घर में ये एक ही रूम में एक इंसान यहाँ लेट सकता है, आपने दूसरे वाले को ऊपर के रूम में शिफ्ट कर दिया है, ऐसे कराया आपने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर नंबर भेजा है इसको मिला के पूरी काउंटिंग करेंगे। 6 + 2 8 और +1 कैरी ओवर, ये आपका कैरी ओवर है 9, ठीक है। कभी भी अगर आपका 2 डिजिट का नंबर आ रहा है वंस प्लेस पे ऐड करने के बाद, तो आप 2 डिजिट को वहाँ नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि वहाँ पे एक ही डिजिट का प्लेस होता है। सिर्फ आपके लिए स्पेस एक ही डिजिट की है, तो आप 2 डिजिट को रखेंगे, कैसे आएंगे वो उस घर में, नहीं आ पाएंगे। तो हम उसको कहेंगे कि आप कैरी ओवर हो जाओ, वो ऊपर चला जाएगा नंबर और नेक्स्ट वाले में टेंस प्लेस पे वो ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसी तरह से 3 डिजिट नंबर में हमने ये करा है। ये तो आपका सिंपल है, 2 + 4 6, 0 + 1 1, 7 + 2 9। ये देखिए ये है आपका कैरी ओवर का। जैसे यहाँ पे नंबर है ये 5 7 9, कोई भी एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। ये था हमारे पास नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, मैंने आपको बताया ये आपका वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो वंस प्लेस से स्टार्ट करा हमने। 9 + 3, अभी मैंने आपको काउंटिंग बताई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे रुके, इसके आगे 3 और काउंट करना है 1 2 3, फिर अगेन काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आया। अब हम क्या करेंगे बताइए? 2 यहाँ रखेंगे और क्योंकि हमारे पास एक ही घर है यहाँ पे, तो हम इस 1 को ऊपर भेज देंगे ऐसे करके।
फिर हम दोबारा काउंट करेंगे 7 + 1 8 और ये वाला 1 भी ऐड करना है, इसे भूलना नहीं है। 9 5 + 2 7। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आता, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा आया होता जिसमें कैरी ओवर होता, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता 8 3 9 3, ऐसे होता ही नंबर। मान लीजिए नंबर ऐसे होता, 9 + 3 12 आता, आप यहाँ कैरी ओवर भेजते और यहाँ आता 8 + 3 11, 11 + 1 12, फिर से 2 डिजिट नंबर आते। तो फिर से हम यही करते कि एक नंबर यहाँ रखेंगे 1s प्लेस का और 10s प्लेस का नंबर ऊपर चला जाता। तो 5 + 2 7 और +1 8, इस तरह से। Now you will practice it. The more you will practice, the more you will understand. Okay. Now the next part. Find the answer to these questions using the numbers in the box. अब आपको बॉक्स में ये नंबर्स कुछ दिए हैं, इन्हें देखना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। You have to answer the given questions now. Okay, the first one. A number that has 8 tens. एक ऐसा नंबर जिसके टेंस प्लेस पे 8 हो। देखो इसमें तो 8 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है, और कहाँ पे है? टेंस प्लेस पे। So 89. A number that has 5 tens and 2 ones. यहाँ पे 5 tens हो और 2 ones हो। देखिए 2 ones प्लेस पे, 5 tens प्लेस पे, 52. A number that has 4 ones. A number जिसमें 4 ones प्लेस पे हो, देखिए 24. A number that has 5 ones, जिसमें 5 ones प्लेस पे हो। अब दो नंबर्स हैं जिसमें 5 आ रहा है, लेकिन ये वाला 5 आ रहा है 1s प्लेस पे और ये वाला 5 आ रहा है 10s प्लेस पे। आपको ऐसा नंबर बताना है जिसमें 5 1s प्लेस पे हो, तो 15. Okay. The chapter is very easy, beta. You have to practice the questions. Okay. The more you will practice, the more you will understand. Okay. Thank you. Goodbye.